टाइम समझ नहीं पाई। मैंने बोला मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो पहली बार आई हूँ, ऐसा क्यों मेरे पे ऐसा परमेश्वर आत्मा बोल रहा है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर की आवाज की जो भूत तेरे अंदर थी, परमेश्वर ने उस भूत को देखा है कि तू कहती थी है परमेश्वर तू कहाँ है, तू कहाँ है। हालेलुया। तो जब फिर वो उन्होंने मेरे पे वो प्रार्थना की और मेरे उस टाइम सर्दी थी, इतना मेरे पर अभिषेक उतरा और उन्होंने ये कहा कि एंजल्स जो स्वर्ग में एंजल्स है इतने खुश हो रहे हैं कि ऊपर से स्वर्ग से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो उस टाइम इतना अभिषेक मेरे को उतरा और उन्होंने ये भी बोला कि अगर तू परमेश्वर के पीछे हो लेगी, परमेश्वर का आत्मा कहता है तो हर जगह परमेश्वर आत्मा मान सम्मान देगा, लेकिन अगर तू परमेश्वर के पीछे नहीं जाएगी तो वही बेइज्जती जो लाइफ में पहली थी, है ना, जैसे लोग इंसल्ट करते हैं कुछ भी है रिश्तेदार में, वही प्रभु का तेरे को बेइज्जती मिलेगी। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2016 में मैंने बाइबल पकड़ी, बाइबल मुझे दी गई। 2016 में मैं परमेश्वर के पीछे चल पड़ी। फिर भी मैं जब जॉब, मैं दिल्ली में भी गई हूँ, वहाँ पे जॉब करती थी, मैं फिर से जॉब करने चली गई और फिर मुझे प्रभु के आत्मा की आवाज आने लगी। प्रभु ने मुझे आवाज दी कि मत जा, बस एक ही शब्द था मत जा। मैंने इधर उधर देखा, कंडक्टर को देखा, मैंने बोला अंकल आपने मुझसे बात की? कहते नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं बोला। उसी टाइम मैं बस से नीचे उतर गई और मैं वापस चली गई। तो वो आवाज जो मैंने सुनी, मैंने बोला परमेश्वर आप मुझे वापस बुला रहे हो। मैंने सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो गई। प्रभु का आत्मा मुझे हॉस्पिटल में ले गया, इमरजेंसी एरिया में ले गया। उस टाइम मैं कोई पास्टर, सिर्फ एक बिलीवर थी आपकी तरह, और मैंने इतनी बाइबल भी खोल के नहीं देखी थी। ऐसा परमेश्वर का आत्मा मेरी थोड़ा बातें कर रहा। इमरजेंसी एरिया में मैं जाती थी, लोग मेरे छुटकारा पाते थे। फिर बस्ती में प्रभु का आत्मा मुझे लेके गया। वहाँ पे जब परमेश्वर का काम करता था, वहाँ सिक्योरिटी भी इतनी हैरान होती थी, कहते आप पहले है जो यहाँ पे लोगों के लिए प्रार्थना करने आए हैं। हालेलुया। फिर धीरे धीरे नगर मोहल्ले में मेरे प्रभु का आत्मा कहने लगा वहां जाओ वहां जाओ, वहां प्रॉब्लम। और जिस घर में मैं जाती थी वहां सचमुच प्रॉब्लम होती थी। वहां ऐसे एक पर्दा लगा होता है, प्रभु ने कहा ये पर्दा हटा दे कि यहाँ मैंने काम करना है। मैं उस पर्दे को उठा नहीं पाई। मैंने बोला वो क्या बोल रहे हैं, मैं एकदम से आ गई हूँ, ये क्या समझे, ये कौन सा परमेश्वर है जो हमारे को बता रहा है। तो मैं वापस चली गई। तो वो आंटी मेरे पीछे भागी हुई है, कहते आप मेरे घर के दरवाजे के पास खड़े थे लेकिन आप क्यों नहीं अंदर आए। मैं कहा मैं डर गई थी। लेकिन जब उस घर में दोबारा गई, वो गई तो उसका लड़का पागलपन की हालत में था, 8 साल का बच्चा, ऐसे अपने बाल नोच रहा था। तो मैंने कहा परमेश्वर ने तभी मुझे यहाँ भेजा है। तो फिर जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वो लड़का हील हुआ। फिर जगह जगह वहाँ पे बैक टू बैक वहाँ पे काम होने लग गए। फिर मेरे घर में बात पहुंच गई कि आपकी बेटी ऐसे प्रार्थना कर रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो फिर मेरे पापा ने मुझे बोल दिया कि घर से निकल जाओ, अगर ऐसे काम करने हैं, हम सिख फैमिली से, हम हमारे यहाँ पे यीशु मसीह को नहीं मानते। तो उन्होंने कह दिया घर छोड़ के चले जाओ। तो फिर उसके पहले मैं बहुत रोई। मैं कहा बहुत तेरा वचन ये भी कहता है परमेश्वर की आ गया कि अधीनगी में रहना है। तो मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे, ये पता नहीं पागल हो गई है। फिर मैंने उन रिश्तों का इनकार किया। मैंने कहा नहीं, जहाँ मेरा यीशु मसीह बोलेगा मैं वही रिश्ता